आस्था रथ को बंद करो, बंद करो, बंद करो। आस्था रथ को बंद करो, बंद करो, बंद करो। ई-रिक्शा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ई-रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ई-रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस समय हम नए घाट पे स्थित हैं और जहाँ पर विकास की बात की जाए तो राम जन्मभूमि बनने के बाद विकास ही विकास हुए, लेकिन वहीं पर एक दूसरा भी सीन देखने को मिल रहा है कि ये हमारे पीछे, मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा, ये लोग धरने पे बैठे हैं और ये लोग अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि बनने के बाद ये हुआ कि ये लोग बताना चाहेंगे कि ये बैटरी रिक्शा चालक हैं। पहले ये था कि ये बैटरी रिक्शा आता जाता रहता था, लेकिन ये तुगलकी फरमान आने के बाद उनको एकदम से बैन कर दिया गया है। अब ये 2 वक्त की रोजी रोटी उसी बैटरी रिक्शे से कमाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब ये समस्याएं बहुत इन लोगों के सामने विकट खड़ी हो गई हैं। ये कल से बता रहे हैं कि हम अनशन पर बैठेंगे और जब तक ये हमारी मांगें नहीं पूरी की जा रही हैं तब तक मैं ये अनशन जारी रहेगा। इसी में आइए जो अयोध्या धाम के जो बैटरी रिक्शा के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। पूरा क्या प्रकरण है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले 3 दिसंबर को हमारे पास कुछ लोग आए और इन्होंने ये बताया कि भैया लता मंगेशकर चौक से और पोस्ट ऑफिस बैरियर बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में हम लोग कई बार गए, एसपी ट्रैफिक से मिले और लोगों से मिले, तब तक ये नहीं सुने। बाद में हम 8 जनवरी को पदयात्रा निकाले, हमने कोडिंग किया, हमने वेरीफाई किया कि लोकल स्थानीय लोग हैं। ये सारी चीज़ें, सारा डाटा मैंने प्रशासन को दिया है, सीओ साहब के पास है, एसपी ट्रैफिक के पास है। हमने चिन्हित करते हुए करीब 700 लोगों की एक सूची दी कि ये लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, इनको जो है ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए। जब 8 जनवरी को हमने पदयात्रा की तो उन्होंने लता मंगेशकर चौक से पोस्ट ऑफिस बैरियर खोल दिया, लेकिन 5 फरवरी को फिर मंडलायुक्त का एक आदेश आ जाता है कि रामपथ टेढ़ी बाजार से लेके और लता मंगेशकर चौक तक बंद कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर हमें पोस्ट ऑफिस सब्जी मंडी से एक सामान लेना है 5 किलो का, और 5 किलो सामान लेके हमें लवकुश नगर आना है जो दूसरे साइड है, तब इन्होंने हमें बताया कि आप असरफी भवन होते हुए, दुराही कुआं होते हुए, फिर आप जाएंगे ओवरब्रिज से फिर हैबतपुर होते हुए आप आएंगे, फिर लवकुश नगर आएंगे परिक्रमा मार्ग होते हुए। तो जो सफ़र 500 मीटर और 1 किलोमीटर का था, आप उसको 4 किलोमीटर बना रहे हो। समस्या इस चीज़ की, हम लोग जब इस वार्ता पे मेयर साहब के पास गए, मेयर साहब ने आश्वासन दिया कि अधिकारी लोगों से बात कर लीजिए, बीच का रास्ता निकल जाए। तो बीच के रास्ते पर पहले प्रशासन का ये कहना है कि ई रिक्शा रामपथ पर नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो बीच का रास्ता हम नहीं निकाल पाएंगे। अब हमारी मांग सीधा ये है कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं, जिस गाड़ी का फिटनेस नहीं, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, उसमें कौन सा ऐसा यंत्र लगा है कि वो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है, और जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसका फिटनेस है, जिसका इंश्योरेंस है, वो ई रिक्शा अनफिट है। इसमें जैसे आपने बताया कि जैसे ठीक है, श्रद्धालुओं के साथ साथ जो आम जनता है वो भी परेशान होगी, उसके लिए आपने प्रशासन से कुछ बोला? अब आप एक विचारणीय बात है, आप प्रेस में हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनुभव। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अयोध्या धाम बाईपास से आता है आदमी, आप जो प्रशासन ने रूपरेखा रखी कि प्रमोद बनवाला बैरियर पे जो है ई रिक्शा उतार देगा और उधर से दूसरा रिक्शा। अब ठंड के समय में बड़े बड़े भारी लगेज लेके अगर 2 व्यक्ति उतरे ई रिक्शा पे बैठते हैं बाईपास से, अब प्रमोद बनाते हैं, उसको फिर चेंज करते हैं, उनको पैदल लेके जाना, कहाँ तक लेके जाना है जो उन्होंने बताया, देवकाली या तुलसी उद्यान तक, वो पैदल लेके जाएंगे और उसके बाद फिर जो है वो दूसरा रिक्शा लेंगे। तो एक व्यक्ति को भाड़ा डबल देना पड़ेगा, उतनी दूर जाना पड़ेगा कि चाहे रामनवमी रही हो, चाहे दीपोत्सव रहा हो, चाहे राम विवाह रहा हो, चाहे सावन मेला रहा हो। हल्ला तो खूब मचा कि 400 साल बाद रामलला अपने धाम में राम जन्म मनाएंगे। भीड़ नदारत थी, तो भीड़ नदारत इसीलिए थी कि आप इतनी बैरिकेटिंग कर दिए।
45-40 साल, 43 साल मेरी उम्र है करीब, मैं 35-33 साल से ये देखता रहा। जब अधिग्रहण हुआ सरकार का, राम जन्मभूमि का अधिग्रहण हुआ, तब लोग ये सोचे थे कि ये विवादित मामला है, इसलिए एक ना एक दिन बैरियर खुलेगा, इस दिन हमें तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी बात अब ये समस्या जो आ रही है आप लोगों के सामने कि अब ये अगर मांगें नहीं पूरी होती हैं तो अब आप लोगों का दूसरा कदम क्या होगा? हमारा कदम आज से चालू हो गया। अभी हम क्रमिक धरने पर हैं, जो हमारा रात 9 बजे तक चलेगा। कल सुबह 10 बजे से मैं बिना अन्न के केवल जल पर अनशन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सारी समस्याएं थी बैटरी रिक्शा के साथ साथ, चूँकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी आगे अब समस्याएं हैं। इनकी बड़ी अपेक्षाएं थी कि इसे राम जन्मभूमि बनेगा तो रोज़गार के चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अब जब रोज़गार की बात आई और बार बार योगी अपने मैनिफेस्टो में कहते थे कि अयोध्या राम जन्मभूमि बनने के बाद रोज़गार ही रोज़गार होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा सीन देखने को मिल रहा है, रोज़गार तो लापता है। जो बेचारे किसी तरह से अपना पेट पाल पोस रहे थे परिवार का, अब उनके आगे ये समस्याएं हो गई। इनको पूरा बाउंडेशन कर दिया गया कि आप टेढ़ी बाजार से लेके लता मंगेशकर, मतलब आप एनीवे कहीं भी आप जाइए तो ये समस्याएं अब आगे होंगी। फिलहाल शासन प्रशासन इस पे क्या कदम लेता है, इनकी मांगों को मांगता है या नहीं मांगता है। अब आगे इनका दूसरा कदम, जैसे इन्होंने बताया कि मैं कल अन्न त्याग रहा हूं और धरने पर बैठ रहा हूं, देखने वाली बात होगी। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रशांत शुक्ला, समाचार प्लस OTT के लिए, अयोध्या।